नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। आज का जो समय है चिकनी चिकनी टांगे दिखाने का है, तभी तो लोग आपको देखेंगे, क्योंकि चिकनी टांगे देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों का मन डोल जाता है। एक मेरे सहकर्मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप यूट्यूब पर क्या ज्ञान की बातें बोलते रहते हो, किसी के समझ में नहीं आती, आप चिकनी चिकनी टांगे दिखाइए। आजकल तो उसी का ज़माना चल रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हो ना, ये सारे के सारे अंदर से खोखले हैं, अंदर इनके कुछ भी नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं सेलिब्रिटी के। संस्कार मजबूत नहीं है, उनकी जीवन शैली मजबूत नहीं है, उनको जीने की असली कला नहीं पता। असली जीवन की शैली, जीवन की जीने की कला यदि आपको समझनी है तो अध्यात्म के द्वारा ही समझ पाओगे। आप राम जी को ही ले लीजिए, रामायण को ले लीजिए, रामायण के जितने सारे चरित्र हैं उन सबको समझिए। यदि आपने समझ लिया, उसमें एक से एक अद्भुत चरित्र हैं, उनके संबंध, उनका दृढ़ विश्वास, उनकी कार्यशैली, जीवन शैली, इन सब से क्या क्या सीखने को मिलता है, आपका सारा जीवन समझ जाएगा। जो रामायण है ना, ये आपके जीवन को इतना मजबूत बना देगी, इतना मजबूत कि कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति में सरल से सरल तरीके से आप आसानी से निर्णय ले पाओगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, वैसे तो मेरे सहकर्मी ने ये बात बोली थी कि आजकल जो ज़माना चल रहा है, ये यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अर्धनग्न लोगों के वीडियो आते रहते हैं और लोग अपनी चिकनी चिकनी टांगों को दिखाते रहते हैं या अपने किसी भी तरह के शरीर का प्रदर्शन करते रहते हैं। लोग देखते हैं और तुरंत, वैसे वो सहकर्मी का कहना भी गलत नहीं है, हम लोग हैं भी ऐसे। मैं कहीं थोड़ा सा चित्र दिख जाए ना, ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ, हम तुरंत क्लिक करके उसको देखने लगते हैं, शायद अंदर क्या दिखेगा, कुछ दिख जाए। मन में बड़ी ऐसी भारी भाव आते रहते हैं, शायद पूरा कुछ दिखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। क्योंकि असल में ये अगर हमारे अंदर भाव है और हम अगर ऐसे चलचित्रों को, ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अंदर से एकदम से खोखले हो। ऐसे ही लोगों को कभी सिगरेट का सहारा लेना पड़ेगा, कभी किसी भी प्रकार के व्यसनों का सहारा लेना पड़ेगा, शराब का सहारा लेना पड़ेगा। यदि दोस्तों अपने जीवन में यदि आपको संभलना है, ठीक करना है, आप धार्मिक दृष्टि से भले ना देखें, लेकिन वैसे तो जीवन को अगर जीना है, जीवन को सही तरीके से जीना है, तो आप अध्यात्म की दृष्टि से ही समझ सकते हो। ये संदेश मेरा उस दोस्त के लिए भी है कि जीवन को यदि आपको सरलता से जीना है, सुखमय जीना है, बिना कठिनाई के जीना है, क्योंकि आपको हंसते मुस्कुराते चेहरे तो आपको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। एक से एक बड़े सेलिब्रिटी वीडियो बना रहे हैं और उनको आप देखोगे, सुनोगे तो आपको लगेगा कितना बढ़िया है यार देखने में। एक एक किलो उन्होंने मेकअप तोपा होगा और हंसते मुस्कुराते दिखेंगे। चाहे फिर आप यूट्यूब पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए, ट्विटर पर चले जाइए, इंस्टाग्राम पर चले जाइए, आपको एक से एक लोग मिल जाएंगे, लेकिन अंदर से एकदम से खोखले हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तभी तो इनको रात में जा करके कभी ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं, कभी ये शराब पी रहे हैं, शराब का सहारा ले रहे हैं, सिगरेट पीते रहते हैं पूरे दिन, तब जाके, क्योंकि टेंशन रहती है ना भाई, क्योंकि जीवन को कैसे जीना है सरलता से, आसानी से, ये तो उनको पता ही नहीं है। क्योंकि अगर जीवन को जीना है सरलता से, सावधानी से, और संबंधों को कैसे निभाना है ये सीखना है, आप सबसे अच्छा है आप रामायण पढ़िए। अगर रामायण को नहीं पढ़ सकते, आज तो मैं आपसे बोलता हूँ, आप रामानंद सागर जी की रामायण को देख ही लीजिए। इतनी बार देख सकते हो उतनी बार देखिए, और आप एक एक करेक्टर को समझिए। कितने कितने बड़े बड़े महान करेक्टर हैं। भगवान राम, क्योंकि सुबह उनको राज्याभिषेक होने वाला है और पता लगा कि उनको वनवास दे दिया गया है, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके सीधा वन की तरफ चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए। क्या हम में से कोई ऐसा है, कहीं उसको ऐसा बोल दिया जाए कि आपके लिए फलानी चीज़ ली जा रही है, गिफ्ट में दी जा रही है, कोई भी अवसर दिया जाए उसको मना कर दिया जाए, लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्या भगवान राम बन जाने के लिए मना कर देते, बोलते ये तो आपके वचन है, मैं क्यों जाऊं? तो क्या भगवान राम जो हम आज कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, उनका जो विश्व में नाम है वो नाम होता? राम का नाम तभी तो है, अमर नाम है, क्योंकि उनकी जो शैली थी, उनके जो विचार थे, उनका जो डिसीजन था, वो उनको तभी तो भगवान राम बनाता है। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। माता सीता का चरित्र समझते हो?
आजकल तो किसी बंदे की नौकरी छूट जाए तो 4 साल में तलाक हो जाएगी, क्योंकि कोई टिकेगा ही नहीं। किसी की भी पत्नी निर्धन के साथ रहना स्वीकार नहीं करेगी, और एक राजा होकर के, निर्धन होकर के और वनवासी होकर के वन में अगर 14 साल के लिए विचरण करे, क्या उसकी पत्नी उसके साथ रहेगी? आज के समय में तो कोई नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि अगर किसी की नौकरी भी छूट जाए तो या तो मायके चली जाती है या छोड़ ही देती है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है। माता सीता क्या कहती हैं? जहाँ मेरे पति, जिस हाल में मेरे पति रहेंगे मैं उसी हाल में रहूंगी, उनके साथ रहूंगी, सुखी रहूंगी। लक्ष्मण जी का चरित्र देखा है, भ्रातृ प्रेम का उत्तम चरित्र है कि भैया की सेवा करनी है तो उर्मिला जी से बोलते हैं, उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी, उनका चरित्र देखिए, 14 वर्ष तक अपने पति के लिए एकटक खड़ी रहती हैं और आंखों से आंसू भी नहीं आते वियोग में, क्योंकि लक्ष्मण जी उनसे वचन लेते हैं कि आप मेरे वियोग में रोगे भी नहीं। कितनी विषम परिस्थिति होगी, चिक्की 14 वर्ष के वियोग के बाद भी एक आंसू की धारा आंख से नहीं निकलनी चाहिए। लक्ष्मण जी चले जाते हैं राम जी के साथ सेवा करने के लिए भैया भाभी की। और एक और चरित्र आती, घटना आती है रामायण की, कि जब सीता जी का हरण हो जाता है और सीता जी अपने कुछ आभूषण जमीन पे गिरा देती हैं कि जिससे अगर कोई मुझे खोजने आए तो खोज सके। तो भगवान राम को जब सुग्रीव जी वो आभूषण ला के देते हैं तो वो पूछते हैं कि देखो लखन भाई, ये आभूषण आपकी माता सीता के ही हैं, भाभी माँ के ही हैं। तो वो कहते हैं क्षमा करना भैया जी, मैंने तो कभी ऐसे ऊपर दृष्टि करके देखा ही नहीं सीता माता को कि उनके कर्ण फूल माता सीता के ही हैं। किसके? क्योंकि मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, मैंने तो केवल उनके चरणों की तरफ ही देखा है। अद्भुत चरित्र है। आपने तो बस रामायण को सुना, छोटी सी रामायण है। एक दशरथ थे, उनके पुत्र राम थे, राम वनवास गए, उनकी पत्नी का हरण एक राक्षस रावण कर ले जाता है, राम ने रावण को मारा और बस ले आए और रामायण खत्म हो गई। भैया अगर आप समझोगे रामायण को, एक से एक अद्भुत चरित्र हैं, और चरित्रों को आप गहराई से अगर समझोगे, अपने हृदय में उतार लोगे, अपने मन में उतार लोगे, तो आपका जीवन कितना सरल हो जाएगा। उनके मंत्री सुमंत, उनका चरित्र देखिए, जब वो वनवास की तरफ जाते हैं तो निषाद, गोराज निषाद जी मिलते हैं, उनका चरित्र देखिए। केवट जी का चरित्र देखिए, एक से एक विचित्र चरित्र हैं। आप जब देखोगे भरत जी को पता चलता है कि हमारे वजह से उनको कहीं गलती से, हमारी वजह से उनको, ऐसा तो नहीं कि हमारी ही वजह से, वैसे तो केकई माता ने वनवास मांगा था लेकिन, और भरत को राजगद्दी मांगी थी, लेकिन जब भरत जी को पता लगता है, भरत जी कहते हैं कि मुझे ये राजगद्दी स्वीकार नहीं, ये तो क्या इंद्रासन, इंद्र की गद्दी भी स्वीकार नहीं। कितना भाई प्रेम होगा, भ्रात प्रेम। चारों भाइयों का प्रेम देखिए। आजकल तो भाई भाई में प्रेम ही नहीं है। कुछ थोड़े से रुपए का भी इधर उधर हो जाए तो आदमी लेके उड़ जाएगा। संपत्ति बंटवारे में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं भाई भाई में। अगर ये रामचरित्र को कोई सुनता और वो पढ़ेगा, अगर हृदय में धारण कर लिया, हो सकता है 2 भाई में से एक भाई ने भी धारण कर लिया, तो एक भाई अगर उत्पाती होगा तो दूसरा भाई संभई कर लेगा ना, तो ये झगड़े ही ना हो। बंटवारे में मोस्टली झगड़े होते हैं भाई भाई में। तो कहीं ना कहीं अगर हमें जीना है, जीवन में जीने की असली कला समझनी है, तो भगवान राम के चरित्र के बारे में, रामायण के और चरित्र हैं उनके बारे में पढ़िए। आप माता केकई के बारे में पढ़ सकते हैं, माता कौशल्या के बारे में पढ़ो, माता सुमित्रा के बारे में पढ़ो। जब माता केकई भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए बोलती हैं तो माता कौशल्या कोई आपत्ति नहीं उठाती। आजकल तो दौरानी जेठानी में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बन रही, कोई किसी के सुनना नहीं चाहता, टांग अड़ाने में ही मजा आता है एक दूसरे की। तो यदि ये चरित्रों को आप समझेंगे और पूर्णतः गहराई से यदि हृदय में बैठा लिया, तो यकीन मानिए ये जो रामायण के जो अद्भुत चरित्र है, ज्ञान है, जीवन शैली है, जो जीने की कला है, जो रामायण के विचार हैं, यदि आपके हृदय में और मन में बस गए, तो ये मानिए जैसे आपके हृदय रूपी फसल में ये यूरिया का काम करेंगे। आप निर्णय ले पाएंगे कि ये करना ठीक है, ये करना गलत है। नहीं, भगवान राम इतनी विषम परिस्थिति में उन्होंने निर्णय ले लिया, हाँ वनवास जाना ही सही रहेगा, जबकि उनके पिता बोल रहे हैं कि वचन तो मुझे दिया है, आप तो चाहो तो विरोध करके राज मुझसे छीन सकते हो, लेकिन बोल रहे हैं नहीं नहीं, मुझे तो पिता आज्ञा का पालन करना है, आपको वचन मिले तो मुझे वचन मिले। आजकल तो लोग कह देते हैं कि भैया कर्जा लिया था पिताजी ने, हमने नहीं लिया है, हम वापस नहीं करेंगे, पिताजी को आपको 100 गालियाँ देनी है 200 दो। कैसे कैसे लोग हैं आज के ज़माने में। और उस चीज़ को मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उस पर गंदे गंदे वीडियो प्रचारित होते हैं ना, उनको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। रामायण के ज्ञान के आध्यात्मिक दृष्टि वाले वीडियो को देखने में आपको पता नहीं क्या परेशानी है। आपको लगता है मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। भैया मेरा ज्ञान आप भले बिल्कुल भी मत सुनिए, आप तो रामायण को सुनिए, रामायण को देखिए। शायद आप उसको जिस दिन पढ़ने लगे या देखने लगे या उसके कोई भी गुण विचार आपके हृदय में, आपके मन में बैठ गए, तो हमारे ये वीडियो बनाना ही सफल हो जाएगा, हमारा ये आपसे कहना ही सफल हो जाएगा। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप अगर रामायण पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप रामानंद सागर जी की जो रामायण सीरियल है आप उसको अच्छे से देखिए, एक एक शब्द को सुनिए। तो आप अगर वो चरित्र सुनेंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। रामानंद सागर जी ने भी सारी रामायणों को निचोड़ करके उसके अनुरूप ही पूरा सीरियल बनाया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी कोई भी वाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत रामायण पढ़ सकते हैं या सीरियल भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे डिसीजन लेने के लिए और चीज़ों को समझेंगे। अध्यात्म ही है जो आपको जीने की कला सिखाता है, वरना नशा कर करके आप मर जाओगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।